रांची में जमीन घोटाला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार सामने आ रहे घोटाले के बाद अब रांची के कांके इलाके में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कांके रिजॉर्ट के मालिक बीके सिंह तथा जमीन माफिया कमलेश समेत कुल 10 लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से आदिवासी और गैर मजरूआ जमीन की प्रकृति बदलकर उसे बेच दिया। जमीन माफिया ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की। कांके के चामा निवासी घोड़े उरांव की शिकायत के बाद सीआईडी ने 30 जुलाई को एफआईआर दर्ज की और मामले की गंभीर जांच शुरू की। पहले इस केस की जांच ईडी प्रवर्तन निदेशालय कर रही थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिले थे। ईडी की छापेमारी में नगद पैसे और हथियार बरामद हुए। अब इस मामले में झारखंड पुलिस और सीआईडी ने भी तेजी से जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि आरोपी जमीन की किस्म को कृषि से गैर कृषि में बदल देते थे, जिससे वह आसानी से बेची जा सके। इसके लिए कंप्यूटर रिकॉर्ड और दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई। सीआईडी ने कांके रिजॉर्ट के मालिक ब्रजेश सिंह, जमीन माफिया कमलेश सिंह, राजेश लिंडा, उमेश टोप्पो, शंकर कुजूर सहित कुल 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इन पर आदिवासियों की जमीन को साजिश के तहत कब्जा करने का आरोप है। घोड़े उरांव ने अपनी शिकायत में कहा कि इन लोगों ने कांके अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी जमीन की प्रकृति बदल दी और फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेच दिया। इसके बाद साल 2021 से उस जमीन की रसीदें भी कटनी बंद हो गई, जिससे जमीन पर दावा करना मुश्किल हो गया। जांच में पता चला कि केवल 5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा नहीं, बल्कि यह घोटाला 200 एकड़ से भी ज्यादा जमीन तक फैल चुका है। कांके थाने में पहले से इस मामले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब सीआईडी ने विस्तृत जांच के बाद इस घोटाले में और नामों को जोड़ा है। जांच एजेंसी का मानना है कि यह सिर्फ एक ब्लॉक तक सीमित नहीं मामला है, बल्कि इसका नेटवर्क राज्य के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इस घोटाले में सिर्फ जमीन माफिया ही नहीं, बल्कि कांके अंचल कार्यालय के कई कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ राजस्व कर्मचारी जानबूझकर गलत प्रविष्टियां कर रहे थे और पैसे लेकर जमीन की प्रवृत्ति बदल रहे थे। कांके रिजॉर्ट के मालिक बीके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक साजिश के तहत अंचल कर्मियों की मिलीभगत से एक आदिवासी जमीन हड़प ली और वहां रिजॉर्ट बनवा लिया। अब जब सीआईडी ने दोबारा जांच शुरू की तो कई और नाम सामने आए और यह मामला एक बड़े घोटाले के रूप में ले चुका है। जानकारों का कहना है कि अगर जांच सही दिशा में चली तो इसमें कई और बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। झारखंड में जमीन से जुड़ा भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक फैला हुआ है। जमीन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ सरकारी जमीनें हड़पी गईं, बल्कि गरीब और आदिवासी परिवारों को उनकी खुद की जमीन से बेदखल कर दिया गया। आदिवासी समुदाय को अपनी जमीन बचाने के लिए हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है, और जब सरकारी तंत्र में बैठे लोग ही माफिया के साथ मिल जाएं, तो यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। सीआईडी और झारखंड पुलिस की इस सक्रियता से लोगों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा होगी। ईडी पहले ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और अब सीआईडी भी तेजी से कदम उठा रही है। आम जनता को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, ताकि वे समय पर अपनी जमीन के रिकॉर्ड की जांच करें और किसी भी बदलाव की सूचना अधिकारियों से लें। सरकार को चाहिए कि जमीन रजिस्ट्रेशन और भूमि रिकॉर्ड सिस्टम को पारदर्शी बनाए और ऑनलाइन सिस्टम में छेड़छाड़ की किसी को अनुमति ना मिले। ये केस झारखंड की जनता के लिए चेतावनी है कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, वरना जमीन जैसे मूलभूत अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।